आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। लोकसभा चुनाव का असली दंगल इस समय पश्चिम बंगाल में चल रहा है। कोलकाता में रविवार को एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जिसने संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा कर दी। सीबीआई कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का गिरेबान पकड़ने गई तो ममता की पुलिस ने सीबीआई की कलाई पकड़कर थाने में बैठा दिया। चंद घंटों में मुख्यमंत्री कमिश्नर से मिलने पहुंच गई और तो और कमिश्नर को लेकर धरने पर भी बैठ गई। उन्हें लगा कि यही वो मौका है जब जनता की सहानुभूति में बदला जा सकता है। वहीं बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर ममता क्यों एक कमिश्नर को बचाने में लगी हैं। विधानसभा की कार्यवाही ममता सड़क से चला रही हैं। संसद से लेकर सड़क तक चल रहे इस संग्राम को सियासत का रंग दे दिया गया। चिटफंड घोटाले की जांच की पूछताछ के लिए बंगाल पहुंची सीबीआई ने जब कमिश्नर के घर दबिश दी तो किसी को नहीं पता था कि ये 2019 से पहले बंगाल सियासत का अखाड़ा बन जाएगा। घटना के कुछ ही घंटों के अंदर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, ममता की सरकार हाई कोर्ट पहुंच गई और साझा विपक्ष चुनाव आयोग पहुंच गया। बहाना कुछ भी हो लेकिन मकसद एक ही है। बंगाल की 42 सीटें ममता ने 34 साल पुराने वामपंथी किले को ध्वस्त कर तृणमूल कांग्रेस का झंडा फहराया और अब ये लड़ाई ममता बनाम बीजेपी बन चुकी है और दूसरी तरफ सीबीआई बनाम कोलकाता पुलिस बन गई है। बीजेपी कह रही है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग है तो साझा विपक्ष कह रहा है कि ये संघीय ढांचे पर बीजेपी का प्रहार है। चिटफंड घोटाले की जांच सियासत में तब्दील हो चुकी है, जहां एक तरफ बंगाल के मुख्यमंत्री ममता हैं जो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि वो केंद्र सरकार द्वारा प्रताड़ित की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता ममता को तानाशाही बता रहे हैं। वैसे ममता का तानाशाही ही रवैया कहीं हद तक देखा भी जा रहा है और देखा भी गया है। हाल ही में ममता सरकार की पुलिस के द्वारा योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करने से मना कर दिया गया, जिस कारण यूपी के मुख्यमंत्री को झारखंड के बाद बाय रोड जाना पड़ा। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ममता की पुलिस ने योगी आदित्यनाथ की रैली में बाधा डाली है, तब भी पुलिस प्रशासन द्वारा परमिशन नहीं दी गई, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने फोन के जरिए रैली को संबोधित किया था। वहीं इससे पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैली के दौरान भी यही हुआ। इतना ही नहीं, 30 जनवरी को प्रधानमंत्री की दुर्गापुर में रैली से पहले टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पीएम की होर्डिंग्स को ममता की होर्डिंग्स के साथ ढक दिया। यहां तक कि पीएम की होर्डिंग्स के ऊपर कालिख तक पोत दी गई। इतना ही नहीं, खबर ये भी आई कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। इन सब के बावजूद ममता दीदी अपने कार्यकर्ताओं का समर्थन करती रही। यहाँ तक कि ममता दीदी अपने पुलिस प्रशासन, कार्यकर्ताओं और जनता से अपील कर रही हैं कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। वहीं बंगाल में हुए हाल ही के घटनाक्रम में सोशल मीडिया पर ममता के खिलाफ विरोध देखने को मिल रहा है। सोशल साइट पर सीबीआई के साथ पुलिस का कॉलर पकड़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी को लेकर एक यूजर्स ने लिखा है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य भर में अराजकता का माहौल बना रखा है। ऐसा नहीं है कि ममता दीदी बीजेपी के खिलाफ ऐसा रुख पहली बार इख्तियार कर रही हैं। ऐसे पहले भी देखा गया है। रोहिंग्या मुसलमान लोगों के प्रति प्रेम हो या फिर एनसीआर के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार का विरोध या फिर हाल ही के दिनों में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण एकांक्षी आयुष्मान योजना का विरोध हो, हर पहलू पर ममता दीदी की सरकार केंद्र की सरकार के खिलाफ ही नजर आई है। ममता का ऐसा करने के पीछे ये भी वजह हो सकती है कि बीजेपी का विरोध कर मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करना चाहती हैं और दूसरा प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी के लिए खुद को पेश करना। लेकिन सियासत अपनी जगह और चुनाव अपनी जगह, इन सब में देश के संवैधानिक ढांचे पर चोट करना कहां तक सही है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।